नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। 21वीं सदी चल रहा है और ऐसे में पूरी दुनिया जो है वो ग्लोबल होते जा रही है। खान पान, रहन सहन वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है और ऐसे में जो हमारी स्थानीयता थी, जो स्थानीयता विविधता थी, जो हमारी पहचान थी, वो भी ख़त्म होते जा रही है। और इसका असर जो है हमारे स्वास्थ्य पे, रहन सहन सब पे पड़ भी रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर हम जो है 21वीं सदी में कहाँ चले गए हैं कि अपने मूल को भूल गए हैं। हमारे साथ हैं बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद जी की बेटी ऋचा रंजन जी। ये बता दें आपको कि आईआईटी रुड़की से पढ़ाई की है, जॉब करती थी न्यूयॉर्क में, लेकिन उसके बाद लौटती हैं बिहार और ये उस प्रश्न को देखना चाहती, उस प्रश्न को ढूंढ रही, उत्तर ढूंढ रही है उसका कि आखिर 21वीं सदी में हमारे खान पान रहन सहन में वो कैसा परिवर्तन आ गया जिसका असर हमें अपने पे देखने को मिल रहा है कि एक बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक लगभग रोज़ एवरेज 3 से 4 दवा खा रहा है और तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। बहुत बहुत स्वागत मैडम जुड़ने के लिए। और सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने आईआईटी से पढ़ाई की, आपने विदेशों में काम किया, पिताजी और दादाजी आपके दोनों बिहार के टॉप जो कॉप्स कहा जाता है वो रहें, फिर इधर आप कहाँ आ गई? ये आज से 60-70 साल पहले आपने हमको बताया पहले कि जो खान पान रहन सहन होता था उसे जानने के लिए, अपनाने के लिए। हमेशा से जुड़ाव रहा है अपने मूल से, अपने धरती से, अपने गांव से। कुछ अपनी स्वास्थ्य समस्याएं थीं। समाज में ऐसा देखने को मिल रहा था कि आज हमारे पास सुविधाएं तो बहुत हैं, चाहे वो बड़े बड़े अस्पताल हो, महंगे जांच हो, आदि आदि बीमाएं हैं, स्वास्थ्य बीमाएं, तो सुविधाएं तो बहुत हैं, लेकिन हम स्वस्थ नहीं हैं, हम प्रसन्न नहीं हैं। इम्यूनिटी आज हम खोज रहे, मिल नहीं रहा है, जबकि कहने को तो हमने प्रगति किया है। तो मुझे लगा कि कुछ तो गलती हम कहीं कर रहे हैं, चाहे वो सिर्फ शारीरिक ही समस्याएं नहीं हैं, मानसिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं, वैश्विक समस्याएं हैं, हल नहीं मिल पा रहा है। तो हम क्यों इतना सब चीज़ों से, अपने आप से क्यों इतना दूर हो रहे हैं? तो ये सब समझने का प्रयास करते करते ये यात्रा वहाँ से प्रारंभ हुई थी और आज ये यहाँ तक पहुँची है यात्रा। तो यही एक मन में था प्रश्न कि मूल में क्या त्रुटि हो रही है। अच्छा, ये जैसे कि आपने बात किया कि जैसे कि मूल में क्या ये था, तो सबसे बड़ा आप कारण क्या देखती हैं कि वैश्वीकरण के दौर में हम अपने जो खान पान है और जो अपनी स्थानीयता थी, रीजन सीजन, ये सब जो है उसको हम लोग भूलते जा रहे हैं? क्या उसी का परिणाम है क्या ये? जी बिल्कुल। देखिए, हम आज जिस हद तक प्रकृति से दूर हो गए हैं, हमने एक पैरेलल वर्ल्ड क्रिएट किया है। तो पैरेलल वर्ल्ड में हमें पता ही नहीं रहता है कि ठंड है, गर्मी है, बरसात है, क्या ऋतु है, क्या खाना चाहिए, क्योंकि हम इतने दूर आ गए हैं प्रकृति से। जंगल में जानवर होते हैं, हर जानवर को पता होता है क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है। आज हमें यही नहीं पता है कि हमें जितना खाना उतना हमने खाया कि नहीं। हमें कैलोरी काउंट करने के लिए ऐप्स चाहिए होते हैं। तो जब हम प्रकृति से इतने दूर आ रहे हैं तो हमें दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये सब नहीं समझ में आ रहा है। इसकी क्या महत्ता और अनिवार्यता है वो समझ में नहीं आ रही है। हमारे पूर्वज भी जीते आए हैं, सदियों से जीते आए हैं। तब हमारे पास इतने यंत्र नहीं थे, तकनीक नहीं था, लेकिन तभी भी वो स्वस्थ थे, प्रसन्न थे, इम्यूनिटी था, दांत होते थे। आज तो बच्चों के दांत में कीड़े लग रहे हैं। बहुत सारी ऐसे उदाहरण हैं। तो जितना प्रकृति से दूर जाएंगे उतना हम अपने आप से दूर होते जाएंगे, क्योंकि प्रकृति क्या है? पंचभूत है। हम स्वयं ही पंचभूत से बने हैं। तो पंचभूत से हम जितना दूर होंगे, हम अपने आप से उतना दूर होते जाएंगे। अच्छा, ये जैसे कि आपके पिताजी से ही बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि हमारा खाना जो है वही सबसे अच्छा मेडिसिन है और हमारा जो बॉडी है वही हमारा डॉक्टर भी है, वो हमें पहले से बता देता है। तो आप क्या देखती हैं कि अभी के समय में हमारे जो मेडिसिन, जो खाना है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आया है? आप कैसे इसको डिटरमाइन करेंगी कि हमारा खाना कैसे बदल गया है जो हमारे मूल में नहीं हुआ करता था?
एग्जाम्पल के साथ मैम बताइएगा ज़रा। जी बिल्कुल, एक दो उदाहरण मैं लेती हूँ। आज हम क्या कहते हैं, अगर हम हेल्दी फूड की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें ध्यान आएगा वीट का, क्योंकि आज हम सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानेगा कि वीट एक हेल्दी फूड है। जब मैंने ये यात्रा शुरू की और मैंने जानना चाहा कि लोग क्या खाते थे, तब मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जान के कि गेहूँ खाया ही नहीं जाता था, बहुत कम मात्रा में खाया जाता था। कुछ ऐसे स्पेसिफिक ओकेजन्स होते थे जब बनता था, जैसे कि कोई कुटुंब आने आदि ये सब पे बनता था, ऐसे नहीं खाया जाता था। बहुत जगह तो बताया लोगों ने कि इसको खाना बहुत बुरा मानते थे, इसको यहाँ तक कि विष तक मानते थे। तो वहाँ से हमने एकाएक इसके प्रति अपनी धारणा क्यों बदल दी। जहाँ हम इतने प्रकार के मोटे अनाज उपजाते थे, इतने प्रकार हमारे धान के ही इतने प्रकार हुआ करते थे, इतने तरह के हमारे अनाज होते थे, उसके जगह आज हमने एक जो गेहूं को ही एक अनाज जो भी आज हम मुख्यतः तो वही खाते हैं, और उसको हमने हेल्दी भी बना दिया। तो एकाएक हमने बदल दिया वो क्योंकि हम प्रकृति से दूर आ गए। तो जो हमारे पूर्वज प्रकृति से जुड़े हुए थे वो जान रहे थे कि ये शरीर और मन के लिए अनुकूल नहीं है, इसीलिए उन्होंने वो धारणा बनाई होगी। दूध के विषय में भी आप देखिए, जहाँ हम देसी गाय का ही दूध का सेवन करते थे, वहाँ आज हम बहुत तरह के जैसे जर्सी, होल्स्टीन फ्रीजियन आदि सबके दूध का सेवन कर रहे हैं। उसका क्या प्रभाव हो रहा है? होल्स्टीन फ्रीजियन या जर्सी के अपने क्या गुण होते हैं? क्या वो गुस्से में रहते हैं? क्या वो चिड़चिड़ा रहते हैं? अगर उनके बच्चे को पीटा जाए तो क्या माँ फिर भी दूध देते रहेगी, माँ विचलित नहीं होगी? तो ये सब हम नहीं देख रहे हैं कि उसके अपने क्या गुण हैं, तो वो गुण हमारे में भी आ रहा है। तो प्रकृति से हम जब दूर हो रहे हैं तो ये जो खान पान, जो जैसा अन्न वैसा मन, तो वो जो मूल बात है, हम सोचते हैं कि अच्छा अगर हमें आज मानसिक समस्याएं हो रही हैं, चाहे डिप्रेशन है, स्किज़ोफ्रेनिया है, या अनेक प्रकार की और समस्याएं हो रही हैं, या चिड़चिड़ाहट हो रही है बच्चों में, या झुंझलाहट हो रही है। आजकल हम देख रहे हैं समाज में गुस्सा बहुत अधिक है, परिवार में भी लोग बैठ के शांति से बात नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका हल हम ढूंढ रहे हैं बहुत जगह में, लेकिन मूल में जो त्रुटि हो रही है वहाँ उसका हल हम नहीं ढूंढ रहे हैं। अच्छा, ये जैसे कि आप जो पुरातन व्यवस्था पे जा रही हैं, तो क्या आप मानती हैं कि पहले जो भी चीज़ हमने खान पान या रहन सहन के लिए अपनाया, उसे एक प्रयोग के बाद अपनाया, जो ट्रायल के बाद बनाया, जो भी खाना खाते हैं, जैसे कहा जाता है कि अभी के समय में सत्तू नहीं पीना चाहिए, फिर से है कि सावन में साग नहीं खाना चाहिए, ये सब जो बनाया हुआ है वो ट्रायल करके बनाया है। लेकिन अभी जो हम लोग का खान पान रहन सहन है वो इम्पोर्टेड है। जैसे कि बाहर में हम देख रहे हैं, जो कल्चर टीवी पर देख रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं वहाँ देख रहे हैं, उसे ही अपना रहे हैं, जिसके कारण पूरा ये जो एक बना हुआ तंत्र है वो बिगड़ रहा है। बहुत सही कहा आपने। जो हमारा खान पान रहा है पारंपरिक तौर पर, उसके पीछे बहुत विज्ञान था, साइंस था, विशेष ज्ञान था। लोग प्रकृति से जुड़े हुए थे, वो समझ रहे थे, वो अपने शरीर और मन से जुड़े हुए थे, वो जान रहे थे कि किस ऋतु में क्या खाना है, जब ऋतु बदलता है तो हमें कैसे अपने दिनचर्या को बदलना है। तो वही ऋतुचर्या होती थी, दिनचर्या होता था। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम विदेशों से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, मैं ये कहूँगी कि एक प्रचार प्रसार तंत्र है, वो यहाँ भी है, वो विदेश में भी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि विदेश में अपनी पारंपरिक समझ नहीं रही होगी। जो भोजन हमेशा से स्थानीय क्यों रहा है, क्योंकि हर जगह का अपना वातावरण है। आप अगर ऐसे देश में हैं जहाँ गर्मी अधिक होती है तो आप वहाँ के अनुकूल भोजन करते थे। लोग ऐसा भोजन नहीं करते थे कि वो बहुत ठंड वाली जगह का भोजन होता था, इसलिए भोजन हमेशा से स्थानीय रहा था। आज प्रचार प्रसार तंत्र है, वो हर जगह के जो स्थानीय भोजन है उसको वो इन्फ्लुएंस कर रहा है और कह रहा है कि अपने स्थानीय भोजन से दूर हो जाओ और ये जो प्रचार है, प्रचारित और प्रसारित भोजन है, इसको अपना लो। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी ऋतुचर्या चली जा रही है, हमारी दिनचर्या नष्ट होते जा रही है। तो साथ साथ हमारा जो अपना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य वो भी जा रहा है उसके साथ साथ। तो बिल्कुल जो हमारी पारंपरिक जो भी हमारा जीवन शैली था, भोजन था, वो बहुत साइंटिफिक रहा है और बहुत पीढ़ियों के अनुभव पे रहा है। आज तो हम देखिए लैब में प्रयोग भी करते हैं तो 10 दिन का कर रहे हैं, 2 महीने का कर रहे हैं या 2 साल का ही कर रहे हैं। ये तो सदियों का ये अनुभव रहा है और हर पीढ़ी ये अनुभव ट्रांसफ़र करते आई अपनी नेक्स्ट पीढ़ी को। और कोई भी माता पिता जो सबसे अच्छा रहेगा, जो भी
अनुभव उनका जो पता है कि हाँ ये सबसे सही चीज़ है, वही अपने बच्चे को बताएंगे। वो जो पारंपरिक समझ है उसके पीछे कोई निहित स्वार्थ नहीं हो सकता है। लेकिन जो प्रचार प्रसार तंत्र है उसके पीछे क्या, उसके पीछे भावना है, वो हमें हमेशा पूछते रहना चाहिए कि अच्छा ये बता तो रहा है लेकिन ये क्यों बता रहा है, इसके पीछे क्या भावना है। माता पिता बता रहे हैं तो उनके पीछे तो एक ही भावना है कि भाई बच्चा जो है वो सबसे अच्छा रहे। कोई माता पिता नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा खराब हो जाए या अच्छा नहीं रहे। तो वही थी पारंपरिक समझ के पीछे की भावना, और मेरी यात्रा यही रही है उससे जुड़ने की। और जितना मैं जुड़ने का प्रयास कर रही हूँ उतना मुझे लग रहा है कि वो उस जो भी हमारी समझ थी वो कितनी वैल्यूएबल वो समझ थी और हम कितना उससे दूर आ गए। तो इसे आगे बढ़ाने के लिए लोगों में इसका लोगों को ये पता चले, फिर से अगर बहुत सारे वर्ग जो हैं इसे अपनाना भी चाहते हैं लेकिन वैसा ना बीज है, ना वैसा खाना है और ना ही वैसा करने वाले लोग अब बचे हैं, उसके लिए क्या आपका एक सोच हो सकता है कि इसको बढ़ाकर विस्तार किया जाए? पूरा तो हाइब्रिड हो गया है सारा चीज़, टेक्नोलॉजी बदल गया, और पुराने जो किस्म है या पुराने जो सीजन रीजन के हिसाब से जो खेतियाँ होती थी उसको बढ़ाने के लिए आपके मन में क्या विज़न है, क्या सोच है उसको लेकर? सबसे पहले मैं यही कहती हूँ कि विचलित नहीं हो, क्योंकि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मुझे आज पता चल गया कि हाँ ये त्रुटि हुई है तो उसका समाधान अगले दिन हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि हमने 40-50 सालों में सब कुछ ही बदल दिया है। तो कोई भी चीज़ जब सुधारना है तो वो धीरे धीरे ही होगा, एकाएक तो कुछ भी नहीं सुधरेगा। बिल्कुल आपने कहा बीज, हमारे बीज ही वो मूल में तो बीज है और बीज को ही हमने नष्ट कर दिया। हम कहते हैं अक्षत मतलब जिसकी क्षति नहीं हुई है। आज हम पूजा कर रहे हैं हाइब्रिड धान से, जेनेटिकली मॉडिफाइड से, तो वो तो उसकी क्षति तो वैसे ही हो चुकी है। हम जो भी यज्ञ कर रहे हैं वो यज्ञ पूर्ण कैसे हो रहा है अगर हमारा अक्षत ही क्षति पूर्ण हो चुका है। तो इसलिए एक एक छोटा छोटा कदम ले। जब मैंने शुरू किया था तो हाँ मुझे भी लगा था कि कैसे रास्ता नहीं समझ में आता था। धीरे धीरे एक उपभोक्ता के नाते मैंने अपने दिनचर्या को बदलने का प्रयास किया, अपने खान पान को बदलने का प्रयास किया। धीरे धीरे एक कृषक होने के नाते भी थोड़ा बहुत प्रयास किया है कि हाँ कम से कम अपने खाने भर के लिए हम लोग प्रयास करें। अब एक फेसबुक पेज है मेरा, रिचा द नेचुरलिस्ट, जिससे मैं लोगों से जुड़ रही हूँ। लोग अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं, मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ। तो वहाँ भी बहुत लोग बता रहे हैं, धीरे धीरे लोग प्रयास करना शुरू कर रहे हैं और वो बताते हैं कि उन्हें क्या लाभ मिल रहा है। कठिनाई होती है तो भी बताते हैं कि ये बदलने में ये कठिनाई हो रही है, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं होती है हर चीज़ की, एकाएक नहीं हो पाएगी। लेकिन धीरे धीरे लोग प्रयासरत हैं। और जहाँ देसी बीज, देसी गाय आदि की बात हो रही है, जो स्थानीय हमारे बीज थे, स्थानीय गाय थे, तो लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारा एक किसान संवाद भी, अपने पिताजी के साथ मैं किसान संवाद भी कर रही हूँ। विभिन्न पंचायतों में जाकर बात कर रही हूँ कृषकों से, उनकी क्या समस्याएं वो समझने का प्रयास कर रही हूँ। और लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम अपने परिवार के लिए, अपने खाने भर के लिए वो एक जो जिसको हम स्वच्छ खेती कहते हैं, पारंपरिक खेती होती है, वो करें। वो बीज मिलते हैं, थोड़ा कठिन होता है मिलना, पर धीरे प्रयास करने से मिलता है। और धीरे धीरे बीहन तो होता था, हमारे घरों में ही बीहन होता था, हमने नष्ट कर दिया अपना बीहन। लेकिन धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे तो वो बीहन बनेगा, कुछ वर्षों में वो वापस से हम बना पाएंगे। तो कम से कम वो जो धरोहर हमें मिला था वो हम अपने बच्चों को दे के जा पाएंगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए देकर जा पाएंगे। तो विचलित नहीं हो और छोटे छोटे कदम लें, एक एक उठाएं, चाहे वो दांत साफ़ करने का हो या हमारा अनाज हो या दाल हो या जो हम तेल है या नमक है या मीठा के लिए हम क्या प्रयोग कर रहे हैं। थोड़ा साहस भी करना होगा, क्योंकि जो हमारा आज दिनचर्या हो गया है, जो हम खाना खा रहे हैं वो बहुत एडिक्टिव है। हर चीज़ जो हम खा रहे हैं वो एडिक्शन पैदा कर रहा है, मुख्यतः हर चीज़ जो हम खा रहे हैं। तो आसान नहीं होता है वो चीज़ छोड़ देना। अभी एक हमें काफ़ी बुज़ुर्ग है, रिटायर्ड है, वो मिले किसान संवाद के दौरान। वो 3-4 हमारे किसान संवाद में आए थे और उन्होंने कहा कि 1 महीने से उन्होंने अपना खान पान बदला है और उन्हें बहुत लाभ हुआ। लेकिन उन्होंने ये बात कही कि ये आसान नहीं है, क्योंकि हम इतने एडिक्टेड हो गए हैं उस जो भी आज हमारा जिसको हम आधुनिक खान पान कहते हैं। तो आसान नहीं है, पर उन्होंने साहस दिखाया और इतने उम्र में अगर वो साहस दिखा पा रहे हैं तो
जो हमारी युवा पीढ़ी है वो तो बिल्कुल दिखा सकती है वो साहस, और धीरे धीरे बदल सकते हैं हम इसको। क्या लगता है कि जो कृषि का व्यवसायीकरण है उसी ने ये जो स्थानीयता है जो कृषि की जो थी मूल में उसको नष्ट किया है। अगर हर एक आदमी अगर आत्मनिर्भर मीन्स अपने फैमिली के भोजन के लिए ही खेती करे तो फिर से वो पुरातन जो खान पान है उसे लौटाया जा सकता है, या कुछ लोग बहुत सारे लोग के लिए प्रोडक्शन करेंगे तो फिर वो नहीं आ पाएगा। क्या आपको लगता है? हम धरती माता कहते हैं, तो माता तो हमेशा भोजन देगी बच्चों को। अब वो हम पर है कि हम माता से भोजन लें या माता का शोषण करें। जो हमारे पूर्वज थे वो क्यों अपना स्थानीय भोजन उपजाते थे, क्यों उस जो मिट्टी है उसका इतना ध्यान क्यों रखते थे, उसमें वो जहर क्यों नहीं डालते थे, जो न्यूट्रिएंट साइकिल होता है उसके प्रति उनकी इतनी समझ थी। वो जानते थे कि जो हमारा देसी गाय का मल मूत्र है वो इस न्यूट्रिएंट साइकिल को बहुत सुंदरता से पूर्ण करता है। जो हमारे क्रॉप साइकिल हुआ करते थे, फसल चक्र, वो बहुत साइंटिफिक होता था। हम उस समझ से जुड़ने लगेंगे तो वो चीज़ हमें बहुत आसानी से समझ में आने लगेगी उसके पीछे भावना क्या थी। क्योंकि जैसा मैंने कहा वो मिट्टी से ही हम बने, हम उस मिट्टी को प्रदूषित नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को प्रदूषित कर रहे हैं। जब हम वो जो हम जहर डाल रहे हैं पानी में जा रहा है, वो हम पानी को दूषित नहीं कर रहे हैं, वो हम अपने आप को दूषित कर रहे हैं, क्योंकि पानी से हम बने हैं। इसलिए जब हम कोई चीज़ में जहर डाल रहे हैं तो हमें समझना होगा कि वो जहर हम अपने अंदर ही डाल रहे हैं, और फिर हम एक वो चक्रव्यूह में फंस जाएंगे, उससे निकलना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए अभी समय है, हम एक छोटे छोटे कदम लेंगे तो संभव है कि हम समझ पाएँ कि वो आत्मनिर्भरता का सही मायना क्या है, सही मतलब क्या है आत्मनिर्भर होने का, और हम उस ओर अग्रसर हो पाएंगे। ये मैडम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कुछ बेसिक लेवल पर चेंज करना हो अपने आप को, जो जैसा आप बता रही हैं कि पुराने जो लाइफ स्टाइल में जाना हो, उसके लिए कुछ जो हो ऐसा आप बताती, जैसे ब्रश ही करना है, कैसे करना है, खाना में क्या चीज़ रखना है, जो कोई अपनाना चाहे तो उसको फ़ायदा हो। इतने अभी जो हाइब्रिड चीज़ है उनमें से वो चुन सके और कुछ अपना सके जिससे उनका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा हो सके। मेरा एक अनुरोध रहता है हर किसी से जो ये प्रश्न पूछते हैं, और सुझाव भी रहता है कि जो भी हमारे घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं 80 या उससे अधिक, उनसे हम इंटरव्यू लें, उनसे हम, अब तो देखिए हमारे पास तकनीक भी है, तो हम अगर गांव में नहीं भी हैं तो भी हम उनसे वार्तालाप कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, रख सकते हैं वो बातें रिकॉर्ड करके अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, कि उनकी दिनचर्या कैसे होती थी, वो अपना दांत कैसे साफ़ करते थे, दंतवन क्या चीज़ से करते थे, नीम है, बबूल है, करंज है, वो हल्दी तेल नमक से मंजन करते थे, या कोयला और सेंधा नमक आदि इन सब से मंजन हुआ करता था। तो हमें वो एक जो समझ हमारे बीच से अब इसका विलोप हो रहा है, वो हम समझ को वापस संजोने का एक प्रयास कर सकते हैं। खान पान की जहाँ तक बात हुई, देखिए हर जगह का अपना स्थानीय भोजन हुआ करता था। 60-70 के बीच में हमने औद्योगिकीकरण शुरू किया है खेती का, तो उसके पहले हम क्या खाते थे, हम कौन से मोटे अनाज खाते थे, चाहे वो मड़ुआ है, ज्वार है, बाजरा है, चीन्हा माढ़ा है, कुटकी है, टेंगुनी है, तो ये सब जो हम खाया करते थे वो हम क्या क्या खाते थे, कैसे खाते थे, रोटी बनाते थे या उसका क्या करते थे, बहुत चीज़ जैसे कोदो है, समा है, इनका भात बनता है। तो ये सब समझ है हमारे बीच में। हाँ, वो पीढ़ी क्योंकि अब वो जो 80 वर्ष के ऊपर है वो पीढ़ी भी हमारे बीच से जाने वाली है, लेकिन अभी हमारे पास समय है कि हम वापस उसको उस समझ तक पहुंच सकें और उसको संजो के रख सकते हैं। अपने अपने गांव में हम प्रयास करें, अपने क्षेत्र में प्रयास करें। नमक है, हम कौन सा नमक खाते थे, प्राकृतिक नमक होता था, सिललोढ़ा पे कूट के खाते थे। जो मीठे में हम क्या, तो हम गुड़ जो कुलसार के हाथ से जिसको हम रिफ़ाइन नहीं करते थे, साफ़ नहीं करते थे, वो काले रंग का ही होता था, डार्क दिखने में होता था, उसका प्रयोग करते थे। या जो हनी जिसको कहते हैं, मध, उसका प्रयोग करते थे, या ताल मिश्री, ये सब जो हम क्या
पारंपरिक तौर पर किस चीज़ का प्रयोग करते थे, जो आज हम रासायनिक सब चीज़ का हमने एक रासायनिक ऑल्टरनेटिव आज बना दिया है, तो उसके प्राकृतिक क्या ऑल्टरनेटिव थे। या आज हम जिसको हम मेकअप भी कहते हैं वो हम रासायनिक कर रहे हैं, या जो हम बिंदी भी लगा रहे हैं वो हम एक रासायनिक स्टिकर वाली बिंदी लगा रहे हैं। और उस एरिया के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण ग्लैंड होता है जिसको पीनियल ग्लैंड कहते हैं। तो वो उसको अफेक्ट कर रहा है कि उसको कैसे अफेक्ट कर रहा है। हम क्यों हल्दी कुमकुम का टीका लगाते थे, हम क्यों चंदन का टीका लगाते थे, ये सब के पीछे विज्ञान था। तो कुछ हम समझने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे चेंज करने का प्रयास करेंगे। जैसे तेल है हमारे, जो हमारे स्थानीय तिलहन क्या हुआ करते थे, क्योंकि जैसा देखिए स्थानीय का ये मतलब है कि वो आपके लिए अनुकूल है, वो वहाँ के वातावरण के लिए बना है, वहाँ के जलवायु मिट्टी के लिए बना है। तो इसलिए वहाँ हर जगह का अपना तेल होता था। कहीं आप सुनिएगा लोग सरसों का तेल यूज़ करते हैं, कहीं पर लोग नारियल का तेल यूज़ करते हैं, तो वो क्योंकि वहाँ के लिए बना है वो। तो जो प्रकृति है वो सबकी जननी है, हमारी जननी है, वो बीज की जननी है, वो पेड़ की जननी है, हर चीज़ की जननी है। तो सब चीज़ का ध्यान में रख कर के ही सब कुछ बनाई थी। तो उससे जुड़ने का प्रयास करें। आज हम तेल को भी रासायनिक कर दिए हैं, हमें तिलहन ही नहीं पता किस चीज़ का तेल आ रहा है। तो बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा साहस हम करेंगे कि हाँ दिग्भ्रमित नहीं होंगे, थोड़ा हम समझें कि भाई ठीक है, अब ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर हर कोई जहर खा रहा है तो जहर अमृत बन जाए। हो सकता है इकलौते पूरे घर में कोई नहीं आपकी बात माने, हो सकता है आप अकेले ही कहें कि नहीं ये जहर है, बाकी हर कोई कहे कि नहीं ये तो अमृत है। लेकिन आप एक साहस दिखाइए और धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे, अवश्य जुड़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ ऋचा रंजन जी, जिन्होंने बताया कि कैसे हमें अपने मूल जो खान पान है उसे अपनाना है ताकि हमारा स्वास्थ्य जो है वो सही बना रहे और हम प्रकृति के साथ तालमेल मिलाकर चल सकें। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे हम जानें कि उस समय का जो स्थानीय रहन सहन कैसा था, खान पान कैसा था। क्योंकि पश्चिमीकरण के दौर में हम बहुत सारे चीज़ों को, पुराने अपने चीज़ों को खोते जा रहे हैं और हाइब्रिड चीज़ों को अपनाते जा रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और मैडम के जो फेसबुक पेज हैं उस पर जाके आप बहुत सारी जानकारियाँ ले सकते हैं, जान सकते हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी दिनचर्या और अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।